आइए दोस्तों, एक बड़ा अहम फैसला लेकर मैं हाजिर हुआ। वो अहम फैसला ये है कि इंसानी जिंदगी में उसकी आजिज़ी, उसकी इनकिसारी, उसकी सादगी ये असल जेवर होती हैं। और जब ये खुसूसियात किसी इंसानी जिंदगी में किसी शायर की जिंदगी के साथ साथ अगर उसकी गजलों में, उसके कलाम में आ जाती है तो शायरी मुमताज हो जाती है। एक ऐसा शायर जो अपनी सादगी की बदौलत, जो अपनी आजिज़ी इनकिसारी की बदौलत, जो अपनी सदाकत और नफासत की बदौलत पूरी उर्दू दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं, उसे ये पूरी उर्दू दुनिया बड़े एतमाद के साथ जनाब डॉक्टर नदीम शाह देवबंदी के नाम से जानती है। मुझे उम्मीद है कि वो आप सबकी समातों को शाद भी करेंगे, आबाद भी करेंगे। हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। जनाब डॉक्टर नदीम शाह देवबंदी। बहुत शुक्रिया हिलाल भाई जी, मतीन साहब, हुजूरे वाला आपका भी शुक्रिया, रोशन भाई का शुक्रिया। बहुत खूबसूरत महफिल है और आपने बहुत कुछ सुन लिया और अब लगभग आप लोगों ने हाथ पैर छोड़ दिए कि बस हो गया जो होना था जी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा हौसला बनाइए, मुशायरे में अभी भी बहुत कुछ है और आप बहुत कुछ घर लेके जाएंगे। मैं इजाजत चाहता हूँ। चलिए साहब, एक मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतला यूं अर्ज है कि जरा सा सब्र था जो कर गए हम, जरा सा सब्र था जो कर गए हम, जो कर गए हम, उसे लगने लगा था मर गए हम। वाह 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 वाह। जरा सा सब्र था जो कर गए हम, उसे लगने लगा था मर गए हम। अब ये शेर सुनिए चंदोसी वालों, भाई सुनिए भाई। उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। वाह 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 वाह, ये ना वाह 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 वाह, क्या ऐसा साथ है नदीम भाई। वाह 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 वाह, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। वाह वाह वाह, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। बहुत दिन आए। और एक मतलब आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। मतलब यूं अर्ज है कि हर खित्ते पर, शाहरुख भाई, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो। वाह 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 वाह, पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। वाह, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। वाह 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 वाह, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। वाह 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 वाह, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। क्या कहने। और एक शेर ये भी सुनिए साहब, ये भी फिर गजल का शेर सुनाता हूँ, सुनिए। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो। वाह 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 वाह, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, क्या कहने। वो कहना जो कहने में आसानी हो। वाह। अब ये शेर सुनिए, और जो पीछे तक लोग बैठे हुए हैं आप तक भी पहुंचाता हूँ, शेर सुनिए साहब। वो कहना जो कहने में आसानी हो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। क्या कहने। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। वाह 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 वाह, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। वाह,
बहुत दिन आए। और चंद शेर आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। एक मतलब और क्या है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। क्या कहने, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। वाह वाह, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। क्या कहने, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वाह 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 वाह, जब आए वक्त तो मसनद से अच्छा उतर इशारा है। जाना, वाह 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 वाह, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। सुनिए, मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह 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 वाह, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। एक गजल के लिए हुक्म है तहतुल लफ्ज में, उसके चंद शेर सुनिए, फिर चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊंगा। आइए रोशन भाई तशरीफ लाइए। मतलब सुनिए, मतलब ये अर्ज है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। वाह, लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह 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 वाह, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और ये आज के दौर का शेर सुनाता हूं आपको, सुनिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। भाई रोशन भाई, ये तो पहले ही बहुत मुतासिर, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह 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 वाह, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। और अपने आसपास ढूंढिएगा, कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर मिलेगा जी। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह 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 वाह, क्या हकीकत बयान की। वाह वाह वाह, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। वाह 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 वाह, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। इसमें भी बरकत चाहिए। वाह। और साहब ये शेर सुनिए, देखिए। आजकल हम एक फैसला बड़ी जल्दी करने लगे जनाब कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। देखिए मेरा मानना ये है, ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजेगा। अब ये शेर हाजिर करता हूँ, अगर कुछ कहा हो तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिए साहब। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वाह वाह वाह, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। अरे वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह 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 वाह, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। एक मतलब और सुन लीजिए, एक मतलब और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। मतलब यूं अर्ज है कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है। वाह, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। वाह वाह वाह, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है,
आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। और साहब आखिर में एक मतलब दो शेर और सुनिए, ये भी बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए साहब। मतलब ये अर्थ है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह। अब ये शेर सुनिए, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे। आइए राकेश भाई तशरीफ ले आइए। अरे आइए आइए आइए, कोई बात नहीं। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। क्या कहने, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह 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 वाह। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। बहुत इनायत। आखिर में एक मतला, एक शेर गजल का और एक मतला, दो शेर छोटी सी गजल का। मतला सुनाता हूँ जी, तरन्नुम से हाजिर करता हूँ। अच्छा मैं अब बिल्कुल हाजिर करता हूँ, सुनिए मतला। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। वाह 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 वाह। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। वाह। गुरूर टूटेगा, चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। और शेर हाजिर करता हूं, सुन। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। ये मशवरा है कि पाथर बना के रख दिल, क्या अच्छा मसला है। ये मशवरा है कि पाथर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। बहुत इनायत। एक मतलब दो शेर और आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद इजाजत। और आप लोगों ने ऐसे सुना, बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लोग अब सुन लेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने माहौल दिया। एक मतलब दो शेर और हाजिर करता हूँ, उसका हुक्म भी है बतौर खास आप तक मतलब पहुंचाता हूँ। मतलब अपने जितने नौजवान बैठे हुए हैं, आप सबको नजर करता हूँ, जिंदगी में कभी मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। मतलब सुनिए, इरशाद है। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। वाह। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मर जाने से क्या होगा। वाह वाह। शेर सुनिए, इरशाद वतन को। आ जाए। बेशक बेशक। जी जी।
जीने की तरकीब निकालो, मर जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। शेर सुनिए साहब, डॉक्टर साहब। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पर रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। वाह 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 वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। चिल्लाने से क्या। वाह 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 वाह। शेर अच्छा लगा आप लोगों को? जी। इस पर्ची के तो नजर नहीं हुआ ना शेर? नहीं, ये पर्ची भी नदीम भाई बड़ी मोहब्बतों से इस्लाम नगर से आपके हुजूर हाजिर हुई है। जी जी जी, ये बहुत पुराने आदमी हैं जो भी हैं। जी। अगला शेर हाजिर करता हूँ, ये भी सुनिए। देखिए साहब, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, मेहनत कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो मैं कहता भी मेहनत से हूँ, सुनाता भी मेहनत से। मुझे लगा नहीं है नया सुन लेंगे कुछ। मैंने बताया ना, हाथ पैर छोड़ दिए इन लोगों ने। ये शेर भी सुनिए, हाजिर करता हूं। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। वाह। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। वाह वाह वाह। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। और साहब, ये आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूँ, ये भी सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर रोशन भाई, मैं शुक्रिया अदा कर रहा था आपका कि आपने फिर सबसे मुलाकात कराई। आपका बहुत शुक्रिया। ये आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, ये भी सुन लीजिए। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। वाह वाह वाह। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या होगा। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, ये थे जनाबे नदीम शाह, जनाबे नदीम शाह देवबंदी साहब। अच्छा, मोहतरम शकील आजमी साहब का हुक्म है, हाजी मतीनुद्दीन एडवोकेट साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर भी हैं। जी, वो आ गए हैं दोबारा दोस्तों, तो थोड़ा सा आप दोबारा से इस्तकबाल करके बता दीजिए। जी जी, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आप माशाल्लाह दोबारा से मुशायरे में वापस आए। और खुशी की बात नदीम भाई ये भी है कि बहुत कम देखा जाता है सियासी रहनुमा इतनी देर मुशायरे में रुकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जावेद भाई का भी और सदर जी वकार का कि बड़ा दिल लगाकर वो मुशायरा सुन रहे हैं। आप इन मेहमानान के इस्तकबाल में भी जरा जोरदार इस्तकबाल फरमा दीजिए। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे और हमारे जितने भी सियासी रहबर हैं सब इन्हीं की तरह अदब नवाज हो जाएं, अल्लाह करे। एक गजल के चंद शेर और आप तक पहुंचाता हूँ। ये हमारे भाई बैठे हैं, शाहरुख भाई, इनका हुक्म है गजल के लिए, तो उसके चंद शेर सुनिए। गजल अच्छी है, मैं आपसे मतलब देखिए कुछ चीजों का एहसास जो है उनके जाने के बाद होता है। अब ये मतलब सुनिए साहब, सभाई हाजिर करता हूं जी। अता तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस। बड़ी मकबूल गजल। वाह 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 वाह।
एक जान से अलग हो गए। क्या कहने, वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं। भाई भाई माइक वाले भाई, ये जैसा है ना ऐसा रहने दीजिए, कुछ होगा तो मैं बता दूं। बहुत अच्छा चल रहा है। मैं नहीं चाह रहा हूँ वो वाला हादसा हो जो ना डिलीवरी के टाइम हुआ था, तो बहुत अच्छा चल रहा है। शेर सुनाता हूँ साहब, सुनिए। देखिए, एक हिंदुस्तानी, राकेश भाई, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कहाँ तक और कैसे सोच सकता है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। क्या कहने, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया। अब ये शेर में सुनिए साहब, ये भी एक अलमिया है और ये भी बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ। चंदोसी वालों हाजिर करता हूँ। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। वाह 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 वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हम दास्तां से अलग क्या अलमिया बयान। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। शेर अच्छा लगा। तालियां कमजोर थी आप। वाह 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 वाह। ये बहुत बहुत शुक्रिया। और सितम देखिए फिर हमी, क्या कहने, दास्तां से अलग हो गए। एक शेर ये भी हाजिर करता हूँ, हालांकि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात कहता हूँ।
हमारे मुल्क में बड़ी कोशिशें की जा रही हैं हमारे कुछ रिश्ते खराब करने की, तोड़ने की, राकेश भाई। लेकिन आपका और हमारा क्या रिश्ता है, मैं शायरी में आपको सुनाता हूँ, सुनिए साहब, और उन लोगों तक जरूर उनको पहुंचाता हूँ, उन लोगों तक ये सोचते हैं कि ये खत्म हो जाए। सुनिए साहब, और दुआएं चाहता हूँ आपकी, अगर कुछ कहने का ढंग अलग हो तो हाजिर करता हूँ, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, सुनिए भाई। क्या कहा आपको छोड़ कर, क्या कहेंगे, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए, आसमां से अलग हो। और ये आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में आप तक पहुंचाता हूँ, बतौर खास ये भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। अगर इसमें भी कोई पैगाम हो तो फिर आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिए साहब, बतौर खास। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। भाई 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 भाई, इसका खामोशी से आ जाइए, खामोशी से आ जाइए। इन्हें यहीं बिठा लीजिए, पहले यहीं बिठा लीजिए तुम भाई, यहीं बैठ जाओ। जब तक मैं गजल पूरी नहीं करूंगा कोई चाय नहीं पिएगा। जी, आखिरी शेर सुनिए साहब, सुनिए साहब, मुझे देखिए इधर, सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, मक्ता सुनिए दोस्तों। आखिरी शेर, मक्ता आखिरी शेर होता है। बैठ जाइए, 1 मिनट बस, बस बैठिए, बैठिए, कोई बात नहीं, बस 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 बैठ जाइए, बैठ जी। सुनिए साहब, आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे, फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी फरमाइशों की तकमील जनाब नदीम शाह देवबंदी ने फरमाई।